आइए स्टूडेंट्स, अब पार्ट 2 में देखते हैं जल्दी से आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 26 की बात हो रही है और क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या है? एज सून एज देयर वाज डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शंस इन कंट्री एक्स, द स्टॉक मार्केट्स ऑफ द कंट्री स्टार्टेड शोइंग साइंस ऑफ डिक्लाइन इन देयर इंडिकेटर्स। तो ये एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है कि पावर में आते ही इट स्टार्टेड शोइंग डिक्लाइन ऑफ इंडिकेटर्स। तो ये इकोनॉमिक नहीं है क्योंकि इसमें चेंज इन पावर की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। हाउएवर इट कैन बी कंसीडर्ड अ स्मॉल ड्यूरेशन इम्पैक्ट एज व्हेन थिंग्स विल गो नॉर्मल एंड द न्यू एनवायरनमेंट विल टेक पावर, द स्टॉक मार्केट्स विल अल्टीमेटली बी ड्रिवन बाय फोर्सेस ऑफ मार्केट। तो ये इकोनॉमिक हो गया। यहाँ पे एक पॉलिटिकल है, एक इकोनॉमिक है। 3 और 4 हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आंसर विल बी सी। ओके, तो 26 का हमारा आंसर है सी। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या चीज डिस्क्राइब करती है? स्टेगनेंट टेक्नोलॉजी तो नहीं करती, टेक्नोलॉजी तेजी से चेंज हो रही है। ओके, तो ये नहीं करती। इंक्रीजिंग ब्रांड लॉयल्टी, ये भी नहीं करती है। ब्रांड लॉयल्टी ब्रेक हो रही है। टू मच फ्रेगमेंटेशन ऑफ मार्केट करता है। स्टेबल मार्केट कंडीशन नहीं है, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स है। तो 3-5 हमारे आज के एनवायरनमेंट को 3 और 5 ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो 27 का आंसर है डी। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। एन आईटी कंपनी हैज डिसाइडेड टू हायर employees at 50% higher salaries. This step has been taken by the company in order to meet the demand of IT services, which is increasing at a stupendous rate. Stupendous rate मतलब बहुत ही, मतलब स्पीड बहुत तेज है, ठीक है। ओके, तो अनबिलीवेबल टाइप है ना, कि भाई इतनी स्पीड है कि विश्वास सा नहीं होता। An increasing number of companies and people are relying more on IT-enabled services, and this has resulted into an unprecedented increase in revenue of the company during last 2 quarters. ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पूछते हैं कि जी क्या डायमेंशन, कौन सा डायमेंशन यहाँ पे टच हो रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर जो डायमेंशन है वो इकोनॉमिक है, क्योंकि सीधे डिमांड से रिलेटेड है। देखो डिमांड का हर बार डिमांड का मतलब इकोनॉमिक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब सिंपल डिमांड बढ़ रही हो और उसके बाद कंपनी, तो इकोनॉमिक ही होगा। हाँ, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है, जैसे मान लो एकदम डिमांड गिर जाती है, क्यों? वॉर हो गया, वॉर की वजह से डिमांड गिर गई, या किसी प्रोडक्ट की बढ़ गई, तो वहां पे पॉलिटिकल हो जाएगा। दो पूछेंगे तो फिर वो उसके अंदर हम कुछ और नहीं है तो पॉलिटिकल के साथ हम देखेंगे कि भाई साथ में क्या एडजॉइनिंग क्या चीज दिख रही है। वो 2 डायमेंशन, जैसे हमने क्वेश्चंस करे हैं 2 डायमेंशंस वाले, उसके केस में भी हम कर सकते हैं। बट समझने वाली बात यह है कि डिमांड मतलब इकोनॉमिक होगा, चांसेस ज्यादा हैं, हर बार नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29-30 देखते हैं। विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस इज हाईलाइटेड इन द अबव केस। देखिए, a medicine making company recently launched a medicine which will help cure heart related diseases in a very short span of time. The outcome is a result of a long research done by the company. तो ये हमें किस तरफ लेके जा रहा है? लॉन्ग रिसर्च, ठीक है ना। विजय प्रताप, who is the CEO of the company, told in an interview that it is because of a molecule which is isolated from vegetables, which is the main reason behind the success of this drug. The company has also got the molecule and the drug patented. अब यहाँ पे ये टेक्नोलॉजिकल है, ठीक है ना। तो ये हमारा आसान सा क्वेश्चन मैं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि वर्डीनेस ज्यादा है, थोड़ा सा स्टूडेंट जो है इसके अंदर हल्का सा परेशान हो सकते हैं। बट आंसर केस स्टडी आसान है। देखिए कुछ केस स्टडीज लंबी होती है, उनमें वर्डीनेस बहुत होती है, लेकिन वो आसान होती है। उनमें से एक ये थी, विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड अबव। यहाँ पे कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर हुआ है? तो देखो यहाँ पे, इट हैज ऑलवेज बीन अ पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू ड्रग्स इन द मार्केट बिकॉज इट नोज दैट डिजीज ऑफ फ्यूचर आर अनप्रेडिक्टेबल एंड कैन हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट। अनप्रेडिक्टेबल, इसका मतलब क्या हुआ? अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। 30th का हो गया डी। ठीक है, इन दोनों का हमने अब आंसर देख लिया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 31। डायमेंशन पूछ रहा है कंट्री एक्स में गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड। दिस स्टेप हैज बीन टेकन टू इंप्रूव द लेवल ऑफ एजुकेशन। अब देखो यहाँ पे कोई कहेगा सर इंटरेस्ट एग्जांपल है तो यहाँ तो इकोनॉमिक होगा, लेकिन क्योंकि लेवल ऑफ एजुकेशन गर्ल्स की बात हो रही है, तो दिस विल टर्न आउट टू बी अ सोशल डायमेंशन, राइट। यहाँ पर ये बेसिकली सोशल डायमेंशन की बात हो रही है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। व्हेनेवर यू डू इट इन हेस्टी मैनर, जब आप जल्दबाजी करते हो तब वहां पर गड़बड़ होती है। नेवर जंप द गन, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और नेवर नेवर एवर इन सॉल्विंग केस स्टडीज, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग
a vaccine manufacturing company has decided to increase the production of vaccines to 150 million. This will be done due to expected increase in the demand of vaccines in the coming future. The company is also ready to increase its production, keeping in mind the increasing demand of vaccines abroad in case the government allows for the export of vaccines. देखो, government allows for the export of vaccines. यहाँ पे हमें मिल रहा है और यहाँ पे keeping in mind the increasing demand. कि डिमांड जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो जब डिमांड बढ़ रही है और दूसरा उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट अगर अलाउस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन, तो यहाँ पे गवर्नमेंट है जो अलाउ कर रही है, तो कुछ उन्हें एक तरीके से अनुमति देनी पड़ेगी, परमिशन देनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। कोई इसके अंदर कोई पॉलिटिकल चीज नहीं है, एक इकोनॉमिक है और एक लीगल है। यहाँ पर देखो लॉज होते हैं, उनके अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। पेटेंट लॉज हैं, 10 तरीके की चीजें होती है, तो लीगल में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर ये हो जाएगा 32 का ए। तो ये एक टफ केस स्टडी मानूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पर हमको दिक्कत हो सकती है। तो इट्स नॉट, जल्दबाजी नहीं करनी है, बस वही मैं आपसे बोलूंगा। थोड़ा ध्यान से चीजों को हम करेंगे ध्यान से। अब हम आ जाते हैं 33 और 34 क्वेश्चन के ऊपर। 33 और 34 क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। Ravi, who is the owner of a stationery items manufacturing company? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अब हम 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर जो हमारा आंसर होने वाला है, सॉरी 33 के अंदर हमारा डी होगा और 34 के अंदर हमारा जो आंसर है वो बी होगा। और 34 का बी क्यों होगा? अब लाइन देखिए आपने, द ओनर ऑफ अ स्टेशनरी आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी इन द मार्केट। जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक थ्रेट आ गई है, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करना है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो let us go to the next question. Question number 35. General stability and peace is included in political environment in the country. बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं रीजन द हेड ऑफ द बिजनेस फर्म डिसाइड हाउ मच पीसफुल है कंट्री विल बी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो असर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है। 35 का आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन देखते हैं 36 देखते हैं हम 36। ओके, 36 और 37 एक साथ देख लेते हैं। assertion है bureaucratic red tape shows a government's positive attitude towards business। ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये तो बल्कि नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, और ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर भी आता है। कभी आता है ना कि कौन सा एनवायरनमेंट तो पॉलिटिकल में आएगा। तो एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिशियंस इज कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये ठीक बात है। तो assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। 36 का आंसर आ गया डी। ओके, 37 का आप देख लेना, बी है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये एक केस स्टडी है आपके सामने, आराम से कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। 38 का आंसर है सी। 38 का आंसर है सी, यानी कि सोशल भी और इकोनॉमिक भी। देखिए इकोनॉमिक क्यों है? क्योंकि बैंक रेट एंड कैश रिजर्व रेशियो डिस्कस हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। सोशल क्यों है? क्योंकि इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ विमेन इन वर्कफोर्स की बात हुई है, ठीक है। इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ विमेन इन वर्कफोर्स की बात हो रही है। देखो जेंडर रेशियो की यहाँ पे कॉम्पोजिशन, ठीक है।
तो ये इस चीज की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या है कि बैंक रेट कैश रिजर्व रेशियो, समझ में आ गया क्यों इसका। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 और 39 देख पाएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं क्या है। ओके, विच इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंडिकेटेड अबव। ठीक है ना, कि पिछला जो आपने केस अभी पढ़ा था उसके अंदर कौन सी है, आंसर इज बी। क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट ऑफ द बैंक है इन अ रीसेंट मीटिंग, लाइन क्या थी, द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द बैंक इन अ रीसेंट मीटिंग है लेड स्ट्रेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। वो पूरी लाइन यही थी, यही से वो कैच करेंगे हम उसको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये थोड़ा सा डीप नॉलेज वाले क्वेश्चन है, मैं ये बोलूंगा। ठीक है, और आपको मैं बोलूं कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन हमने देख लिया है बिलोंग नहीं करता। ठीक है ना, तो देखिए मैं फिर से पीछे जाता हूँ यहाँ पर, या मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ, आप देख लीजिएगा बुक के अंदर वैसे गिवन है ये। मैं फिर देख लेता हूँ पीछे जाके, देख क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या नहीं आता। ठीक है, सो अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो चीज़ नहीं आएगी, एक तो कंजम्पशन हैबिट्स नहीं आएंगी, पॉइंट 3 ये नहीं आएगा, शिफ्ट टुवर्ड्स फॉर्मल वेयर नहीं आएगा, बस बाकी सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। तो 3 और 4 नहीं आएगा, आंसर विल बी ए। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा, इसका आंसर होने वाला है ए। ए 40 का ए, 40 का ए। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। ठीक है, अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। लेट अस गो टू क्वेश्चन 41। Retailers these days establish direct contact with the suppliers to get the required stocks. ये कैसे होगा, ये होगा एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजिकल हो गया, 41 का बी हो गया। And analyze the following statement, few foreign companies were discouraged from investing in a country, political environment, 42 का सी हो गया। राइट, ये इजी क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए इजी हैं जो पढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो फिर सब कुछ ही टफ है। तो बस किताब उठाइए, शुरू हो जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक बार में 25 क्वेश्चंस का टारगेट लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, ताकि आपकी पेस उसी तरीके से बन पाए। ये भी मेरे दिमाग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों का या स्टूडेंट्स का, बच्चे मतलब स्टूडेंट्स इनवेरिएबली दोनों मेरे लिए बच्चे ही हैं, स्टूडेंट्स मेरे लिए बच्चे ही हैं, और उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप समय समय पे किताब समय पे उठाएं, सॉल्व करें, 25 क्वेश्चन का एक सेट उठा लें। ठीक है, 43 का डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एक तो ये करता है, ठीक है, एंड रिलेशनशिप विद, बाकी सारा देखो तो ये टेक्नोलॉजिकल है, इंक्रीज इन डिमांड वाला इकोनॉमिक है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से गिवन है। ये वैसे इकोनॉमिक है, और रेगुलेशन ऑफ वर्किंग ऑफ बैंक्स ये लीगल है। ओके, ठीक है, ये इसको एक बार आ जाते हैं, अब आगे एसर्शन देख लेते हैं। 44 का आंसर क्या है। चलिए अभी अब पार्ट 2 में इसको इतना ही करते हैं, फिर हम पार्ट 3 में सारे लास्ट तक इसको देखेंगे।